test online test with the help of Google Form. Now first of all open the Google Chrome or Google search engine, search about the Google Form. Okay, in this we get the link Google Form, that is google.com, and about through this Google Form go to the Google Form. It is sure that your Gmail should be opened in this mobile or laptop or computer. Make a desktop site so we can fill in more detail. Okay, now click on the blank, that is a new Google Form. Okay, let's see repeated. Click on the blank, that is our new Google Form should be opened here. Okay, we are taking the test with the help of Google Form. Give the name of this subject or your college. Okay, we can give here ISE, that is first of all ISE, that is intermediate semester examination, ISE 2. Okay, suppose our subject is or give the hash of subject is suppose subject is just a try. Okay, we are taking a just a try about it. Now give the description, click on the description, and you can mention your college name, that is NBNSCOE. Here we are taking example Solapur. Okay, and in this it is our civil engineering department, okay, and complete it. Now it is the form which take the response and check the response with the help of answer keys and validate it. It is automatically validated and give the automatically marks. Okay, now first of all we have to go to the settings, and from these settings we go to the quizzes. First of all quizzes mode. Okay, if you want the response one limit to one response, that is सपोज एक ही स्टूडेंट से हमें एक ही रिस्पॉन्स लेना है, दैट इज फ्रॉम वन मोबाइल वी टेक वन रिस्पॉन्स, दैट इज नो एनी स्टूडेंट्स कैन फिल अ फॉर्म ट्वाइसली और गिव द टेस्ट ट्वाइस थ्राइस एट ए टाइम. ओके, मीन्स हर एक मोबाइल से एक ही टाइम टेस्ट देना हो तो हमें इस पर क्लिक करना होगा. ओके, अगर हमें एक ही मोबाइल से मल्टीपल टेस्ट लेना हो, किसी स्टूडेंट और किसी फ्रेंड के पास मोबाइल नहीं हो, तो एक ही मोबाइल से दो स्टूडेंट टेस्ट देना चाहते हैं तो हमें उसे टिक नहीं करना है, और हमें एक ही मोबाइल से एक का ही टेस्ट एक्सेप्ट करना है तो हमें उसे टिक करना है. बट मेक श्योर दी रिस्पॉन्डेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू साइन इन टू गूगल. ओके, अगर हम ये ऑप्शन मैंडेटरी करते हो तो रिस्पॉन्डर हमेशा गूगल प्ले और गूगल अकाउंट पे लॉगिन करना कंपलसरी है. अगर उस मोबाइल पे गूगल अकाउंट लॉगिन नहीं है तो हम उसे अलाउ नहीं करेंगे वो फॉर्म फिल करने के लिए. ओके, सपोज वी डजंट टेक लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, वी मीन्स एक ही मोबाइल से हम 2, 3, 4 स्टूडेंट का टेस्ट ले सकते हैं फ्रॉम स्टूडेंट. ओके, अगर हमें ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना है तो हमें यहाँ क्लिक करना होगा, बट नॉट नेसेसरी. स्टूडेंट कैन सी एडिट आफ्टर सबमिट, अगर उसने फॉर्म सबमिट किया है फिर एडिट करता है तो एडिट करना चाहता है तो हमें यहाँ क्लिक करना है. फिलहाल क्विजेस में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. देखिए, सपोज हम नाउ वी गोइंग टू द क्विजेस पार्ट. ओके, मेक द क्विजेस ऑन. ओके, इन दिस रिलेटेड ग्रेड्स हमें उनको मार्क दिखाने हैं, तो इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन ऑफ देयर रिस्पॉन्स सबमिशन ऑफ देयर टेस्ट दे कंपलसरी व्यू देयर व्यू स्कोर. ओके, अगर हमें एग्ज़ाम के बाद रैपिडली दिखाना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे. अगर हमें कुछ देर बाद 1-2 घंटे के बाद उनको मेल पे भेजना है तो हम नीचे वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे. बट यहाँ कंपलसरी है कि उन्होंने ईमेल एड्रेस फिलअप करना कंपलसरी है हमारे एग्ज़ाम में. ओके, वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन जनरेट हो गया कि गिव योर ईमेल एड्रेस, एंड उस ईमेल एड्रेस पे उनके जो मार्क्स मिले हैं उनको वो भेजे जाएंगे. ओके, एंड थर्ड, रिस्पॉन्डर कैन सी, अगर उसने एग्ज़ाम देने के बाद उसके एग्ज़ाम देते समय उसने कौन कौन से क्वेश्चन मिस किए हैं वो उन्हें देखना है तो हमें यहाँ टिक करना होगा. करेक्ट आंसर कौन सा था वो स्टूडेंट को दिखाना है
तो हम यहाँ टिक करेंगे। फिलहाल अगर हम टेस्ट लेते हैं तो कॉपी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम करेक्ट आंसर उनको नहीं दिखाएंगे। ओके, और पॉइंट वैल्यूज़ कौन से क्वेश्चन को कितने मार्क्स है वो हम हमेशा उनको दिखाएंगे, उसका कॉपी से कोई लेना देना। बट आफ्टर द tick marking on selecting the option, make sure you save it. Okay, if you don't save, then changes will not be saved. Okay, now giving the name to the Google form or our test. If you click on this, it automatically give the name of which you give the main title. It automatically shifted to this. Okay, and automatically saving time to time. यहाँ इस टेस्ट को टोटल पॉइंट्स 0 दिखा रहा है। ओके, फिलहाल हमने कौन से क्वेश्चन ऐड नहीं किए इसलिए वो 0 दिखा रहा है। अगर हम क्वेश्चन ऐड करते हैं और उसको मार्किंग देते हो तो वो ऑटोमेटिकली दे जाएगा मार्किंग। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टूडेंट का नाम और उसकी एंट्री लेना पड़ेगा। ओके, यहाँ दो ऑप्शंस है। हम स्टूडेंट का नाम उनकी तरफ से ले सकते हैं, और अगर हमारे पास स्टूडेंट की लिस्ट है तो हम डायरेक्टली लिस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। सपोज़ हमारे पास स्टूडेंट की लिस्ट है, पहला चॉइस लेते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट की लिस्ट है, तो हम कैसे उनको सिलेक्ट करने का चॉइस देंगे। ओके, मेक अ क्वेश्चन। बिफोर दैट हम क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली वहाँ क्लिक करने के बाद वो क्वेश्चन एडिट होना शुरू हो जाएगा। ओके, हम एडिट करेंगे स्टूडेंट एंट्री। ओके, सपोज वी आर मेकिंग द एग्ज़ाम फॉर द सेकंड ईयर स्टूडेंट, हमें सेकंड ईयर के बच्चों के लिए एग्ज़ाम लेना है। जस्ट एग्जाम्पल। ओके, नाउ हमारे पास उनके ऑलरेडी रोल नंबर है, तो हम उनमें से किसी को सिलेक्ट करना चाहेंगे। तो सपोज़ हम चाहेंगे कि वो ड्रॉप डाउन टाइप का क्वेश्चन हो, और ड्रॉप डाउन में हम उनके रोल नंबर की लिस्ट दे देंगे। सपोज देयर इज़ 201। ओके, स्टूडेंट हैविंग नेम स्पेस देके हम लिखेंगे ABC। ओके, हमारे 201 रोल नंबर का स्टूडेंट ABC हमारे क्लास में है और उसकी हम टेस्ट लेना चाहते हैं। सपोज़ हमारे 202 नंबर का स्टूडेंट है और उसका नाम है PQR। लेट्स टेक द एग्जांपल। हमारे पास 203 नंबर का स्टूडेंट है और उसका नाम है RST। ओके, इस तरह हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट है और उसका हम इंटर करके उसके रोल नंबर्स ऐड कर सकते हैं, उसके डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। ओके, ये रहा पहला ऑप्शन कि हम स्टूडेंट की एंट्री कैसे ले सकते हैं। ओके, नाउ सीइंग द सेकंड। ओके, अगर यहाँ कुछ ऑप्शन ऐड होता है तो हम वहाँ डिलीट कर सकते हैं इस डिलीट सिंबल के माध्यम से। ओके, अगर हम वैसे ही सेव करते जाएंगे वैसे ही एडिट करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारा गूगल फॉर्म ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा। वहाँ कंट्रोल एस करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर हम किए तो भी गुड, वेल एंड गुड। ओके, हमें स्टूडेंट का नाम एंट्री कंपलसरी लेनी है, इसलिए हम रिक्वायर्ड पे क्लिक करेंगे ताकि वो क्वेश्चन कंपलसरी हो स्टूडेंट के लिए। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट की एंट्री लेते हैं। अगर हमारे पास स्टूडेंट के रोल नंबर नहीं है और हम कंफर्म नहीं कि कौन सा रोल नंबर किस स्टूडेंट को है, कंफर्म नहीं है, तो हम बिफोर दैट इसके पहले हम और एक शॉर्टकट बता सकते हैं। अगर हमारे पास एक्सेल शीट का रोल नंबर की स्टूडेंट के रोल नंबर की लिस्ट है तो हम यहाँ डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कैसे कि हम जैसे कि ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली हम अगर पेस्ट कर देते हैं तो स्टूडेंट की लिस्ट ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाती है और ऑल ऑप्शंस ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला ऑप्शन कि स्टूडेंट की एंट्री कैसे लेनी है। अगर हमारे पास स्टूडेंट की रोल लिस्ट नहीं है और हम स्टूडेंट को खुद से ही उनका नाम और रोल नंबर पूछना चाहते हैं तो हम ऐड करेंगे क्वेश्चन। ओके, कैसे ऐड करेंगे? ये प्लस का सिंबल आपको दिखता है, इस प्लस के सिंबल पे अगर हम टिक करेंगे तो नया क्वेश्चन ऐड होता है। अगर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को डिलीट कर सकते हैं। ओके, हम इसे डिलीट कर सकते हैं। डिलीट का सिंबल है, यहाँ से हम क्वेश्चन डिलीट कर सकते हैं एट एनी टाइम। और यहाँ ऐड का सिंबल है, यहाँ से हम क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं और क्वेश्चन ऐड नाउ अब हम स्टूडेंट के रोल नंबर खुद ही जान जाएंगे, स्टूडेंट से ही जान लेंगे। ओके, क्वेश्चन क्रिएट करेंगे हम, इंटर योर रोल नंबर। ओके, अगर हमें रोल नंबर नहीं लेना है तो हम डायरेक्टली उसका नाम भी ले सकते हैं। रोल नंबर लेना फिलहाल अच्छा लगेगा रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए। ओके, नाउ चूज़ द आंसर टाइप।
ओके, आंसर टाइप इज ऑलवेज शॉर्ट आंसर। अगर किसी का रोल नंबर लेना हो, हमारे पास ऑप्शन तो नहीं है, तो हम इसलिए ड्रॉप डाउन और चेकलिस्ट नहीं बना सकते और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं सिलेक्ट कर सकते। हमारे पास सिर्फ शॉर्ट आंसर और पैराग्राफ टाइप का आंसर लेना पड़ेगा। हम चूज़ करते हैं शॉर्ट आंसर। ओके, इस रोल नंबर में हमें सिर्फ रोल नंबर लेना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये 3 डॉट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें आएगा रिस्पांस वैलिडेशन, इसे हमें टिक करना है क्योंकि हम सिर्फ नंबर लेंगे। नो एनी अल्फ़ाबेट शुड बी अलाउड हियर। ओके, हमने टिक किया इसे। ये क्वेश्चन हमें मैंडेटरी है क्योंकि स्टूडेंट का रोल नंबर हमें कंपलसरी चाहिए, इसलिए हम यहाँ क्लिक करते हैं और ऑन करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन के लिए कितने भी हम मार्क अलाउ नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि कौन सा करेक्ट कौन सा रॉन्ग ऐसा कुछ नहीं हम देंगे, इसलिए आंसर की में हमें 0 पॉइंट ही रहने देना चाहिए। स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए, इसका रिस्पॉन्स वैलिडेशन किया है हमने। किस तरह वैलिडेशन किया है? ओके, तो रिस्पॉन्स वैलिडेशन करने के बाद हमारे पास आएगा नंबर, इट इज़ अ ग्रेटर दैन। ओके, हमारे पास सपोज 78 स्टूडेंट है, 201 से लेकर 278 तक। हमें इन बीच का ही नंबर लेना है स्टूडेंट के पास से। अगर वो कोई गलती से 301, 302, 305 अगर उसने गलती से दिया तो वो गलती हमें एक्सेप्ट नहीं करनी है। तो इसलिए हम ऐसे करेंगे कि यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल दिखता है, नंबर और ग्रेटर देन यहाँ का सिंबल दिखता है, इसे नंबर को नंबर ही रहने देना चाहिए। हमें नंबर सिर्फ नंबर लेना है, नो एनी अल्फ़ाबेट्स वी आर अलाउइंग। और यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल है, ग्रेटर देन का टिक मार्क है। यहाँ क्लिक करने के बाद हमें इन बिटवीन लेना है। इन बिटवीन स्टूडेंट का रोल नंबर इन बिटवीन है, कहाँ से कहाँ तक है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे इन बिटवीन में, बिटवीन। ओके, कहाँ से कहाँ तक, 201 से कहाँ तक, 278 तक हमें रोल नंबर लेना है। उसके आगे का हमें रोल नंबर नहीं लेना है। अगर उसने गलती से कुछ अलग दबा दिया रोल नंबर, तो हमें यहाँ उसको कुछ क्या एरर डिस्प्ले होना है वो दिखाना चाहिए। हम यहाँ इंटर करेंगे, प्लीज़ इंटर योर करेक्ट रोल नंबर। ओके, करेक्ट रोल नंबर, ये डिस्प्ले होगा। अगर हम वहाँ कुछ नहीं देंगे तो उसको कुछ नहीं डिस्प्ले होगा। यह क्यों सेकंड ईयर के लिए है, इसलिए हम 201 से 278 दे रहे हैं। अगर वो थर्ड ईयर के लिए है, फोर्थ ईयर के लिए है, तो हमारे पास जिस तरह के रोल नंबर क्या लिमिट है, रेंज है, वहाँ की रेंज हम दे सकते हैं यहाँ के इन बिटवीन से। ओके, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यहाँ तक कि हमारा पहला क्वेश्चन क्रिएट होगा रोल नंबर लेने का। हम ये ऑप्शन और ये ऑप्शन या दोनों में से कौन सा एक ऑप्शन हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट का रोल नंबर मीन्स स्टूडेंट की एंट्री लेने के लिए। हमने अभी रोल नंबर लिया, हम अब हम नाम लेंगे स्टूडेंट का, दैट इज़ नेम। ओके, हमने प्लस साइन पे क्लिक किया, नेम आया। हम ऑलवेज चाहते हैं कि नेम हो शॉर्ट आंसर में होना चाहिए, बट हम उन्हें कुछ दिखाना चाहते हैं कि नेम हमें किस तरह से होना चाहिए। हम रिक्वायर्ड में रिक्वायर्ड करेंगे कंपलसरी। अब यहाँ हम डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। ओके, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा। डिस्क्रिप्शन, यहाँ डिस्क्रिप्शन आएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एडिटिंग शुरू हो जाएगा। हमें स्टूडेंट का पहले लास्ट नेम लेना है, मीन्स सर नेम लेना है। ओके, लास्ट नेम। उसके बाद हमें लेना है फर्स्ट नेम। ओके, मीन्स स्टूडेंट का जो नाम है वो लेना है। और उसके बाद उनके पेरेंट का नंबर मीन्स मिडल नेम हमें लेना है। अब हम ऐड करेंगे मिडल नेम और ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे ताकि स्टूडेंट को आइडिया आएगी कि पहले कौन सा नाम लिखना है उन्हें। अगर हम ये फॉर्म डिस्प्ले करेंगे तो वहाँ उसका नेम डिटेल में आ जाएगा, सॉरी उसका फॉर्मेट डिटेल में आ जाएगी। उन्हें फर्स्ट लास्ट नेम पहले ऐड करना है, उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडल नेम, वो डिस्प्ले होगा और उस तरह से वो आंसर देगा और उसके हिसाब से हमें उसके एंट्रीज मिलती जाएगी जो कि हमें वैलिडेशन के लिए और फर्दर कैलकुलेशंस के लिए, फर्दर डिस्प्लेसमेंट के लिए वो इजी हो जाएगा। ओके, यहाँ दो ऑप्शन है। पहला तो हम स्टूडेंट के पास से ही रोल नंबर और नेम लेते हैं, या कि हमारे पास रोल नंबर और नेम है तो ऑलरेडी उन्हें चूज़ करने का ऑप्शन देते हैं। ओके, ये रहा स्टूडेंट की एंट्री लेने का। अब हम जाएंगे एक्चुअली क्विज़ में। क्विज़ कैसे स्टार्ट होती है स्टूडेंट के लिए। नाउ वी आर एडिंग द सेक्शन हियर, न्यू सेक्शन। ओके, at the bottom there is a
2 बॉक्सेस, इट मीन्स वी कैन ऐड द न्यू सेक्शन, हमें नया सेक्शन ऐड करना है। अगर हमें नया सेक्शन ना भी ऐड करते हुए इसी में ही कंटिन्यू करना है तो हम नया क्वेश्चन ऐड करेंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो हम स्टूडेंट की एंट्री का अलग सेक्शन रखेंगे और स्टूडेंट के एक्चुअल टेस्ट का अलग सेक्शन रखेंगे, या फिर उसी एंट्री के सेक्शन में ही कंटिन्यू हम टेस्ट लेते जाएंगे। ओके, नाउ हम नया सेक्शन ऐड करेंगे। ओके, क्लिक करके उस चेक बॉक्स पे उस डबल बॉक्स पे क्लिक करके हम हमारा नया सेक्शन ऐड करते हैं। ओके, अब हम नए सेक्शन को टाइटल देना है कुछ, तो हम देते हैं टेस्ट स्टार्ट नाउ। ओके, स्टार्ट्स नाउ। अगर हमें कुछ उनके लिए कुछ मैसेज लिखना है तो हम लिख सकते हैं वन स्टूडेंट कैन गिव ओनली वन टाइम। अगर हमें यहाँ कुछ नहीं लिखना है तो हम उसे छोड़ देते हैं। ओके, हमने डिस्क्रिप्शन लिखा। अब हम ऐड करते हैं क्वेश्चंस। कहाँ? यहाँ से हम क्वेश्चन ऐड करते हैं। हम ऑनलाइन टेस्ट लेंगे तो हमारे पास आंसर एमसीक्यू में चाहिए होगा, हमारे पास आंसर पैराग्राफ में चाहिए होगा। ओके, अगर चेक करना इजी होता है तो हम एमसीक्यू में ही लेते हैं, मल्टीपल चॉइस में। ओके, सपोज पहला क्वेश्चन हम ऐड करते हैं 2 + 3। ओके, और हम उनको देना चाहते हैं ऑप्शंस। ओके, हम उनको ऑप्शन देना चाहते हैं। कहाँ से? यहाँ से, मल्टीपल चॉइस, जो कि ऑलरेडी आ चुका है मल्टीपल चॉइस। हम पहला ऑप्शन देंगे सपोज 2 + 3 9। ओके, स्टूडेंट को खुद ही चूज़ करने दो। 2 + 3 4, 2 + 3 5। ओके, एंड 2 + 3 सपोज हम देते हैं -5। 4 ऑप्शन दिए। हम कितने भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। देखो इधर हम 4 ही ऑप्शन नहीं, सिर्फ 2 ही ऑप्शन दे सकते हैं, 3 ऑप्शन दे सकते हैं, और 4 5 6 कितने ही हमें चाहे उतने ऑप्शन दे सकते हैं ना। हमें यहाँ क्लिक करना है आंसर की पे कि कौन सा आंसर करेक्ट है। जो स्टूडेंट ने दिया तो उसको मार्क मिलेंगे, जिसने नहीं दिया उसको 0 मार्क मिलेंगे। तो हम आंसर की पे क्लिक करेंगे। आंसर की पे क्लिक करने के बाद हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली जाएगा पहले पॉइंट्स पे। ओके, पॉइंट कितने चाहते हैं हम? पॉइंट, इस क्वेश्चन को हम 1 मार्क देना चाहते हैं तो उसे 1 पॉइंट कीजिए। ओके, और कौन सा आंसर करेक्ट है तो हम उसके आगे जो सर्कल दिखते हैं और उस सर्कल पे क्लिक करेंगे, जो कि डार्क हो जाएगा और करेक्ट आंसर कंसिडर करेगा। 2 + 3 हाउ मेनी? इट इज़ 5। हमने 5 पे सर्कल पे क्लिक किया तो ग्रीन हो जाएगा और वो 5 आंसर करेक्ट है, वो ऑटोमेटिकली सेव कर जाएगा। ओके, अगर उस आंसर का हमें कुछ फीडबैक दिखाना है तो हम दिखा सकते, तो उसमें ऐड करके हम उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते, और हमारे पास कुछ लिंक हो, कुछ फ़ोटोज़ हो तो हम वहाँ दे सकते हैं, और फीडबैक भी दिखाना हो तो हम दिखा सकते हैं 2 + 3 = 5। और हमारे कुछ फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ लॉज होते हैं, तो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, ताकि स्टूडेंट को दिख सके कि उसने क्या आंसर किया है और एक्चुअल आंसर क्या करेक्ट है, और उसको किस तरह सॉल्व करना चाहिए। तो हम क्वेश्चन तैयार होने के बाद डन कर लेते हैं, जो कि सेव हो जाएगा। डन। ओके, अगर हम इसी क्वेश्चन को मैंडेटरी करते हो, उसने कंपलसरी सॉल्व करना है, तो हम यहाँ कंपलसरी सॉल्व पे क्लिक कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कि उसने कंपलसरी नहीं करना है, उसको पसंद आए तो वो सॉल्व कर देगा, उसको ना पसंद आए तो वो छोड़ देगा, तो हम उसे ऑफ़ करना है। ओके, कंपलसरी क्या है तो ही बेटर होगा कि स्टूडेंट ने गलती से कुछ मिस किया हो तो उसको दिखाई देगा कि उसने वो क्वेश्चन मिस किया है, तो वो फिर उस क्वेश्चन पे जाएगा, अटेम्प्ट करेगा और फिर सबमिट करेगा, ताकि उसके क्वेश्चन मिस होने के चांसेस कम होते अगर हम उसे कंपलसरी रिक्वायर करते। गूगल फॉर्म ने हमें और भी अच्छी फैसिलिटीज़ दी है, जो कि हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो इसे आएगा शफल ऑप्शन ऑर्डर। ओके, कुछ अगर इसे हम क्लिक करने के बाद क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट को 9 ऑप्शन फर्स्ट में दिखेगा, कुछ स्टूडेंट को -5 ऑप्शन फर्स्ट में दिखेगा, कुछ स्टूडेंट को 5 ऑप्शन थर्ड नंबर पे दिखेगा, कुछ को 4 ऑप्शन थर्ड नंबर पे दिखेगा। इस तरह ये ऑप्शन शफल हो जाएंगे हर एक स्टूडेंट को, ताकि स्टूडेंट कॉपी ना कर सके। मीन्स स्टूडेंट चाहेंगे कि 2 + 3 हाउ मेनी, और उस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, A B C D, और इस तरह के कॉपी करने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए हम उसे शफल ऑर्डर किया तो ही बेटर पड़ेगा। अगर ना ही किया तो सेम ऑर्डर सभी स्टूडेंट को एट ए टाइम दिखाई देंगे। ओके, ये रहा मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन। अगर हम अलग टाइप का जो क्वेश्चन चाहते तो हम
ऐड क्वेश्चन पे करेंगे। ओके, क्वेश्चन ऐड होगा, हमें कौन सा तो क्वेश्चन गलत लगा, कौन सा ऑप्शन गलत लगा, तो हम उसी क्वेश्चन पे जाके उसी क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। उसी क्वेश्चन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास आएगा ऐसा विंडो। इस विंडो में हम उस क्वेश्चन को डिलीट कर सकते हैं, इस डिलीट ऑप्शन पे उस क्वेश्चन को एडिट कर सकते हैं। किसी ऑप्शन को हमें डिलीट करना है तो ऑप्शन को हम डिलीट कर सकते हैं, किसी ऑप्शन को ऐड करना है तो हम ऐड ऑप्शन पे क्लिक कर उसके ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। कौन से भी टाइम में हम कौन सा भी क्वेश्चन, कौन से भी ऑप्शन एडिट कर सकते हैं। नाउ गोइंग टू सेकंड क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन ऐड करने जा रहे हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस का नहीं है, हम उसको देंगे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन। ओके, अब हम यहाँ ऐड करेंगे सपोज 4 प्लस इन ब्रैकेट 5 इंटू 3। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं उनको, 4 प्लस 5 इंटू 3, और उसका आंसर हम उसे ऑप्शन ना देने की वजह से ही लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ शॉर्ट आंसर क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली वो शॉर्ट आंसर आ गया है। अगर नहीं आया तो हम उसे चेंज करके शॉर्ट आंसर पे जाएंगे। ओके, अब हमें आंसर नहीं देना है, ओके, स्टूडेंट के पास से ही आंसर लेने हैं, हमें मल्टीपल चॉइस नहीं देना है। तो आए हुए आंसर में से कौन सा आंसर करेक्ट है तो हम चूज़ करेंगे यहाँ पे आंसर की पे। हम जब आंसर की पे जाएंगे तो इस क्वेश्चन को कितने मार्क चाहिए हम दे सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो हम उसके मार्क भी बढ़ा सकते हैं, उसके हम करेंगे 2। पिछले क्वेश्चन को 1 मार्क था, इस क्वेश्चन को हम 2 मार्क देंगे। ओके, 2 करने के बाद ऑटोमेटिकली हमारा कर्सर आंसर की के नीचे जाएगा, यहाँ शॉर्ट आंसर टेक्स्ट। ओके, और हम आंसर की पे जाएंगे तो हम एडिट करते हैं, आंसर की पे क्लिक करेंगे 2 पॉइंट से और हम ऐड अ करेक्ट आंसर पे जाएंगे। ऐड अ करेक्ट आंसर, यहाँ पे जाने के बाद हम उसका करेक्ट आंसर ऐड करेंगे, जो कि जिस स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया है उसको करेक्ट मार्क मिलेंगे, जिस स्टूडेंट ने रॉन्ग आंसर दिया है उनको 0 मार्क मिलेंगे। दैट इज़ 4 प्लस 5 इंटू 3 दैट इज़ 15 प्लस 4 19। जिसने 19 आंसर दिया उसको 2 मार्क मिलेंगे, जिसने नहीं दिया उसको कौन सा मार्क नहीं मिलेगा। हमारे पास और एक ऑप्शन है, मेक ऑल आंसर्स इनकरेक्ट। मेक ऑल अदर आंसर्स इनकरेक्ट, अगर उसने 19 के सिवा और कौन से भी आंसर दिए तो उसको इनकरेक्ट करना चाहिए। और इसे करने के बाद 19 के सिवा और ऑल अदर आंसर्स वो इनकरेक्ट कर देगा, उसको मार्क नहीं कंसिडर करेगा। ओके, सॉरी, एंड सपोज 19 के सिवा भी हमें 2, 3, 4 आंसर लेने हैं। सपोज कि हम कुछ टॉलरेंस ऐड करना चाहते हैं 19.9, ओके, और 20 हम ऐड करना चाहते हैं 20.1। अगर उसने 19.9 भी मार्क 9 भी क्लिक किया और 20.1 भी किया तो उनको मार्क मिलेंगे, और उसके सिवा इसके अलावा जो भी क्लिक किया तो उसको मार्क नहीं मिलेंगे। मेक ऑल अदर आंसर्स इनकरेक्ट, इसे करने के बाद हम ऐड कर सकते, अदर को मार्क नहीं देंगे और उस टॉलरेंस को पूरा कर सकेंगे। ओके, अगर हमें सपोज अब ये नंबर है, कुछ स्टूडेंट गलती से यहाँ अल्फ़ाबेट भी डाल सकते हैं, इसलिए हमें क्या करना है, रिस्पांस वैलिडेशन फिर से एक बार यूज़ करना है। रिस्पांस वैलिडेशन, पहले हम इस क्वेश्चन को रिक्वायर्ड करते हैं, रिक्वायर्ड, फिर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, रिस्पांस वैलिडेशन। यहाँ पे हम रिस्पांस वैलिडेट करेंगे। किस तरह से वैलिडेट करेंगे रिस्पांस, कि वो नंबर चाहिए, पहले तो वो नंबर चाहिए। ओके, ग्रेटर देन, इसकी कुछ ज़रूरत नहीं, कुछ स्टूडेंट कितना भी डाल सकते हैं, वो माइनस भी डाल सकते हैं, तो हमें उसका एक्सेप्ट करना चाहिए। बस इतना ख्याल रखना चाहिए कि इट मस्ट बी नंबर। ओके, तो हम ग्रेटर देन की वजह से जस्ट रिस्पांस वैलिडेशन, ऊपर का क्वेश्चन है, रिस्पांस वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नंबर है, वो ग्रेटर देन नहीं चाहिए, हमें कौन सा भी नंबर चाहिए, जस्ट नंबर होना चाहिए। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे इज़ नंबर। ओके, ऐसा ऑप्शन आएगा सेकंड लास्ट, तो वो हमें चूज़ करना है। हमें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो नंबर ही एक्सेप्ट करेगा, वो कुछ अल्फ़ाबेट है तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो हमें करेक्ट एरर टेक्स्ट देना है कि ओनली नंबर्स
ओनली नंबर्स आर अलाउड, ओके। तो वो स्टूडेंट को डिस्प्ले करेगा अगर वो कुछ अल्फ़ाबेट दे देगा इसमें तो इस तरह से हम उसके आंसर को वैलिडेट कर सकते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा दूसरा क्वेश्चन, ओके। और एक ऑप्शन और एक बहुत अच्छी चीज़ गूगल फॉर्म ने दे दी है। अगर हम सेटिंग में जाएंगे तो हमें पता चलेगा। हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में हम क्विजेस में जाएंगे, ओके। तो क्विजेस में जाने के बाद हमें प्रेजेंटेशन में जाना चाहते हैं हम। प्रेजेंटेशन में जाने के बाद हमें एक और अच्छा ऑप्शन दिखेगा कि शफल क्वेश्चन ऑर्डर एंड शो प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार दिखाने के बाद मतलब टोटल सेक्शन कितने हैं हमारे पास वो स्टूडेंट को दिखाई देंगे। अगर वो पहले सेक्शन पे है तो उनको सारे सेक्शन के नंबर्स दिखाई देंगे, 2 सेक्शन है, 3 सेक्शन है और उसने कितने पूरे किए हैं, तो वो मैंडेटरी होता है। पर एक अच्छा ऑप्शन है कि शफल क्वेश्चन ऑर्डर। हम इस पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट को एक क्वेश्चन पहली बार दिखेगा, फिर एक क्वेश्चन दिखेगा, और कुछ स्टूडेंट को एक क्वेश्चन पहली बार दिखेगा और दूसरी बार दिखेगा, ताकि स्टूडेंट कॉपी ना कर सके कि पहले क्वेश्चन का आंसर कौन सा है और दूसरे क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, और पहले का ए है या बी है। तो हमने क्वेश्चन को भी शफल की दिया है और एट ए टाइम हमने ऑप्शन ऑर्डर को भी शफल किया है। मतलब स्टूडेंट के क्वेश्चन भी डिफरेंट सीक्वेंस में होंगे और उसके ऑप्शंस ABCD भी डिफरेंट सीक्वेंस में होंगे। इस तरह हमें दोनों को ऑन करना है। अगर हम चाहते हैं कि सीक्वेंस सभी को सेम रहे, ऑप्शन का भी और क्वेश्चंस का भी, तो हम वहाँ जाके उसको डिसक्लिक कर सकते हैं और डिसेलेक्ट कर सकते हैं। हम अब ऐड करते हैं तीसरा क्वेश्चन, ओके। और सपोज हमारा क्वेश्चन है कि अल्फ़ाबेट टाइप, ओके। हम यहाँ करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स और जस्ट ऐड करेंगे A, B, C, हमें D ऑप्शन चाहिए तो हम यहाँ एक डॉट लिखेंगे कि जो कि स्टूडेंट फिल करेगा खुद ही, E, ओके, F। और स्टूडेंट का आंसर हम चाहते हैं इधर, तो हम मल्टीपल चॉइस में चाहते हैं तो मल्टीपल चॉइस लेंगे। अगर हम उसको मैंडेटरी फिलअप करना चाहते हैं तो हम फिलअप कर सकते हैं। तो इस मल्टीपल चॉइस को क्लिक करने के बाद हमारे पास आएंगे शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर में जाएंगे हम। शॉर्ट आंसर में जाने के बाद हम आंसर की पे क्लिक करेंगे। आंसर की पर क्लिक करने के बाद हमें पॉइंट्स देने हैं, इस क्वेश्चन को कितने मार्क्स है, तो पॉइंट दिए हमने। फिर हम जाएंगे ऑप्शंस पे, करेक्ट आंसर पे। हम करेक्ट आंसर ऐड करेंगे डी वॉज द करेक्ट आंसर। उसने डी दिया तभी तो उसको मार्क मिलेंगे, अगर उसने अदर कौन सा भी आंसर दिया तो उसको मार्क नहीं मिलेंगे, ओके। एट ए टाइम हम ऐसा करेंगे कि मेक ऑल अदर आंसर्स इनकरेक्ट। अगर उसने कौन से भी अदर आंसर दिए तो उनको इनकरेक्ट कंसिडर करेगा इस आंसर के सिवा, ओके। तो हम इसे डन कर देते हैं, ओके। करेक्ट आंसर है डी, उसने डी दिया तभी तो उसको 1 मार्क मिलेगा, 1 पॉइंट है इधर वो मिलेगा, नहीं तो उनको 0 मार्क मिलेंगे। ये रहा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन। अगर हम ABCD को भी अल्फ़ाबेट में चाहते हैं तो हम नया क्वेश्चन ऐड करेंगे, ओके। वो रहा 4th क्वेश्चन, ओके। सपोज यहाँ हम ऐड करेंगे W, Y, Z, ओके। और यहाँ हम चाहते हैं कि मल्टीपल चॉइस में उनमें उसको आंसर देना है, तो हम आंसर टाइप सेलेक्ट करेंगे, उसमें सेलेक्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस, ओके। मल्टीपल चॉइस पे जाने के बाद हमें चॉइस देना है उनको। अगर हम ऑप्शन 1 पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चॉइस एडिट हो जाएगा। तो हम सपोज हमें देना है पहला चॉइस A, दूसरा चॉइस देना है Y, तीसरा चॉइस देना है X और 4th चॉइस देना है नन ऑफ दिस, ओके। नन ऑफ दिस, हमने 4 ऑप्शन दिए। हम और भी ऑप्शन देना चाहते हैं तो हम और भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। अगर इसके सिवा और कौन सा भी ऑप्शन स्टूडेंट मैंडेटरी ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड अदर्स पे क्लिक करेंगे तो वो स्टूडेंट मैंडेटरी ऐड कर सकता है, जो कि आउट ऑफ दिस ऑप्शन वो खुद ही उसका आंसर दे सकता है। पर फिलहाल ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर की टेस्ट करने में उनको दिक्कत आएगी अगर हम ऐड अदर कर देंगे तो, ओके। इसलिए हम ऐड अदर नहीं करेंगे, जो कि हमने दिया है उनमें से सिलेक्ट करना चाहते हैं। इस क्वेश्चन को हम रिक्वायर्ड करेंगे, ओके। अब हम उसको आंसर की तैयार करेंगे, उसकी आंसर की में हम इस क्वेश्चन को देंगे 1 मार्क,
पॉइंट्स देंगे 1 मार्क। ओके, पॉइंट पे क्लिक करने के बाद 1 मार्क इस क्वेश्चन को हम देते हैं। और हमने आंसर दिए है, उसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है हम उस आंसर के बबल को ग्रीन कर देंगे, या कि क्लिक करने के बाद वो ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा। WXYZ एक्स वॉज द करेक्ट आंसर। और हम उस आंसर को डन करने के बाद वो सेव हो जाएगा, उसके मार्क्स भी सेव हो जाएंगे। ओके, नाउ हम इसके ऑप्शंस के ऑर्डर शफल करना चाहते हैं। पहला ऑप्शन A हो, दूसरा ऑप्शन Y हो, और किसी स्टूडेंट को पहला ऑप्शन X दिखे, दूसरा ऑप्शन 9 दिखे, इस तरह से। तो हम इन 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद शफल ऑप्शन ऑर्डर करेंगे, तो हर एक स्टूडेंट को उसकी ऑर्डर डिफरेंट दिखेगी। कुछ को आंसर A दिखेगा, कुछ तो उसका करेक्ट आंसर B दिखेगा, और कुछ स्टूडेंट को इसका करेक्ट आंसर D और C भी दिख सकता है। इस तरह से हम शफल ऑर्डर कर सकते। अगर हमें एडिटिंग के बाद कुछ क्वेश्चन ऊपर गया, कुछ क्वेश्चन नीचे गया, तो हम उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करके सेक्शन 2 में भी ला सकते हैं। ओके, उसे सिलेक्ट करके हम स्क्रॉल कर सकते हैं यहाँ से, और उस क्वेश्चन को सेक्शन टू सेक्शन हम शफल कर सकते हैं। ओके, अब हमने ऐड किए हैं कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4। यहाँ 2 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस टाइप है और 2 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है। अब हम यहाँ तीसरे टाइप का भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैचिंग टाइप के क्वेश्चन। ओके, दो रोज होते हैं, 2 कॉलम होते हैं, और उस कॉलम के एलिमेंट्स हमें मैच करना पड़ता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन हम ऐड कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्टूडेंट के लिए, तो उस डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चन हम ऐड कर सकते हैं। सपोज हम ऐड करेंगे क्वेश्चन, कहाँ पे हमें लास्ट क्वेश्चन के बाद ऐड करना है, तो हम लास्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, प्लस सिंबल आएगा, प्लस सिंबल पर क्लिक करने के बाद नया क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। ओके, हम क्वेश्चन ऐड करते हैं मैच द करेक्ट ऑप्शंस और मैच द करेक्ट कंटेंट। ओके, उस कंटेंट को उनको मैच करना चाहते हैं। तो हमने जैसे ही मैच वर्ड डाला तो ऑटोमेटिकली यहाँ रो भी आ गए और कॉलम भी आ गए। अगर नहीं आए तो हमको क्या करना है, जो कि आंसर टाइप है, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस ग्रिड देना है। मल्टीपल चॉइस ग्रिड, जो कि यहाँ पे आता है लीनियर स्केल के बाद मल्टीपल चॉइस ग्रिड, और वहाँ से स्टूडेंट मैच कर सकता है पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। अतः अब पहले कॉलम में कुछ क्या है, सपोज कैपिटल ए है और उसका सिनोनिम्स स्मॉल है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है सपोज 5, ओके, -1, ओके, वो दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा है सपोज x, y, x, y, डॉट। यहाँ पे हमें z एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट के पास से। और तीसरा ऑप्शन है सपोज 10 × 0, ओके, ये तीसरा ऑप्शन हम स्टूडेंट को ऐड करते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन हम ऐड करना है, ये रो का मतलब होता है यहाँ पे भी क्वेश्चंस है, और कॉलम को मतलब है यहाँ पे भी क्वेश्चंस है। मतलब इन दोनों में से उनको मैच करना है स्टूडेंट को। पहले रो को हम एडिट करने के बाद देखते हैं। सपोज हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, सपोज हम यहाँ एक ट्रायंगल ऐड करते हैं, जस्ट एग्जांपल के लिए ट्रायंगल ऐड करते हैं, और उनको वो चूज़ करना है। ओके, हमने रो में 5 क्वेश्चंस ऐड किए, अब हमें ऑप्शंस देना है, जो कि उस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, तो हम कॉलम में जाएंगे और कॉलम में हम उसको एडिट करेंगे। फिलहाल हमारा ऑप्शंस एडिट नहीं हुआ, तो फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन पे जाने के बाद उसको एडिट का ऑप्शन आता है, फिर कॉलम 1 पर क्लिक करेंगे। अब पहला कॉलम क्या दिखना चाहते हैं, सपोज हमारा ये जो ट्रायंगल है, इसका शेप ट्रायंगल है, वो स्टूडेंट को देखना है और स्टूडेंट को उसे चूज़ करना है। तो हम यहाँ पे एडिट कर देंगे ट्रायंगल। ओके, अब दूसरा ऑप्शन क्या चाहते हैं हम, सपोज कि ये 10 × 0 0 है, तो स्टूडेंट को यहाँ 0 दिखना चाहिए, तो हम कॉलम 2 को एडिट करते हैं 0। ओके, थर्ड ऑप्शन और थर्ड रो फॉर द कॉलम, ये कैपिटल ए है, तो इधर हम स्मॉल ए दिखा देंगे, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हम एडिट कर सकते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन है और उसमें से कौन सा आंसर उन्हें मैच करना है।
अब यह ये रहा 5 - 1 कितना आता है 4, तो हम इधर देंगे 4। ओके, अब रहा x y और z। ओके, तो इधर ऐड ऑप्शन में हम देंगे कैपिटल Z। तो हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका, तो हम उसका मैंडेटरी करते हैं। अब यहाँ और भी मज़े की बात है। ओके, नया क्वेश्चन ऐड हो तो उनको डिलीट करते हैं। अब हम उसके 3 डॉट्स में जाएंगे तो शफल रो ऑर्डर एक बॉटम में आ जाएगा, शफल रो ऑर्डर। तो उसको क्लिक करने के बाद कौन से भी ऑर्डर कहाँ पे भी स्टूडेंट को देख सकते हैं। इसके ऑर्डर्स चेंज होते हैं स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट के लिए। ओके, अब हम देंगे आंसर की क्या देंगे, आंसर की पर क्लिक करने के बाद पॉइंट्स। ओके, पहले क्वेश्चन के लिए 1 पॉइंट है, दूसरे क्वेश्चन के लिए 1 पॉइंट है, तीसरे क्वेश्चन के लिए 1 पॉइंट, फोर्थ क्वेश्चन के लिए 1 और फिफ्थ के लिए भी 1 है। ओके, तो हर एक स्टूडेंट ने उसका आंसर चूज़ करना चाहिए। तो इसलिए पहले ए को कौन मैच करता है, ए मैच करता है, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे, वो ग्रीन हो जाएगा। 5 - 1 कितना आता है 4, तो 4 आ जाएगा। x, y, क्या आता है z। 10 × 0 कितना आता है 0, और ट्रायंगल का शेप कहाँ है यहाँ पे, तो हम उसे डन कर देते हैं। ओके, तो हमारा ये 5th टाइप का क्वेश्चन का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, स्टूडेंट के लिए तैयार हो जाएंगे। ओके, इस तरह हम कितने भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। इस ऐड सिंबल पर क्लिक करके फिर उस आंसर की पे क्लिक करके आंसर की दे सकते हैं, उसके पॉइंट्स दे सकते हैं। ओके, इस तरह के हम कितने भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन हुए हमारे तो हम किस तरह से सेंड करेंगे देखेंगे। इसके पहले हम सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में कुछ चेंजेस कर देंगे। हमें स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस लेना है तो हम ले सकते हैं, अगर नहीं लेना तो नहीं। एक ही मोबाइल से एक ही आंसर, एक ही स्टूडेंट का रिस्पांस हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो हम लिमिट 1 रिस्पांस में करेंगे। पर यहाँ एक कंडीशन है कि स्टूडेंट ने उसका जीमेल उस मोबाइल में कंपलसरी लॉगिन करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो उसको करना पड़ेगा। उसको रिस्पॉन्ड कब देखना है उसको, मतलब उसके मार्क्स, और अगर वो रिस्पॉन्स सबमिट करता है तो फिर वो उसको एडिट करना चाहता है, मतलब उसने सबमिट किया आंसर तो वो एडिट कर सकता है। पर हम क्विज़ के लिए उसको डिसेलेक्ट कर देंगे तो बेटर पड़ेगा, क्योंकि वो फिर एडिट कर सकता है और फिर उसका रिस्पॉन्स दे सकता है। इसलिए हमें यहाँ फ़िलहाल सब डीएक्टिवेट रखना चाहिए, और सम केसेसमध्ये लिमिट टू 1 रिस्पॉन्डर हम कर सकते हैं। ओके, नाउ प्रेजेंटेशन में जाएंगे। प्रेजेंटेशन में ये 2 कंपलसरी करना कंपलसरी है, दैट इज सबमिट क्वेश्चन बार एंड शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्ड। अगर वो स्टूडेंट, एक ही स्टूडेंट अगर दूसरे स्टूडेंट का फॉर्म भरना चाहता है, दूसरे स्टूडेंट का आंसर देना चाहता है तो वो शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स कर देगा। पर हमें इस तरह की कोई लिंक उनको देने की ज़रूरत नहीं। फिलहाल हमने एक बार लिंक दी तो हम एक ही स्टूडेंट का रिस्पॉन्स लेंगे, एक ही स्टूडेंट के आंसर्स लेंगे। अगर हमने उसने रिस्पॉन्स सबमिट किया तो उसको क्या दिखना चाहिए स्क्रीन पे, तो हम यहाँ क्लिक कर सकते हैं, योर आंसर शीट और सक्सेसफुली, योर आंसर्स आर सक्सेसफुली रिकॉर्डेड। हम यहाँ कुछ भी ऐड कर सकते हैं, रिकॉर्डेड। ओके, अगर उनको कुछ दिक्कत है तो हम वो किससे मिले इसके बारे में तो हम लिख सकते हैं, फॉर एनी क्वेरीज कॉन्टैक्ट टू प्रोफेसर। ओके, XYZ जो कोई है उनको कांटेक्ट कर देंगे, और उसका कांटेक्ट नंबर भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसके बाद हमें सेव करना है। फिर भी हम जाएंगे सेटिंग में कुछ चेंजेस कर देंगे। क्विजेस के बारे में हम जाएंगे क्विजेस में। ओके, क्विजेस में जाने के बाद हम अब यहाँ के मेन फैक्टर कौन से हैं, स्टूडेंट को इमीडिएटली सबमिट करने के बाद मार्क दिखना है तो वो देख सकते हैं। अगर उनको बाद में मार्क देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डिसेलेक्ट करके उसका मेल आईडी लेंगे, यहाँ पे क्लिक करके उसका मेल आईडी लेंगे और उस मेल पे ऑटोमेटिकली उनके मार्क डिस्प्ले हो जाएंगे, अगर हम इस सेटिंग में कुछ चेंजेस करते हो तो फिलहाल उनको इमीडिएटली देखना ही ज़रूरी है, ताकि उनको समझ में आए कि उनके कौन से क्वेश्चन गलत है और कौन से सही है और उनके कितने मार्क्स मिले हैं। हालांकि वो मेल आईडी चेक करने का कष्ट भी नहीं उठाएंगे। अब यहाँ पे रिस्पॉन्डर कैन सी, रिस्पॉन्डर को क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या दिखेगा। स्टूडेंट मिस्ड क्वेश्चंस, उसने कौन कौन से क्वेश्चन मिस किए हैं
उसका फॉर्म सबमिट होने के बाद की प्रोसीजर है, उसने कौन से क्वेश्चन मिस किए हैं, कौन से क्वेश्चन को करेक्ट आंसर कौन सा था और उसको कितने मार्क मिले, ये उनको देखना है। तो हम इसी पे क्लिक करेंगे। फिलहाल अगर हम टेस्ट लेते हैं तो हम करेक्ट आंसर्स को ऑफ करते हैं ताकि उनको समझ में ना आए कि कौन सा करेक्ट आंसर है और वो कॉपी करने के चांसेस कम होते हैं। अगर हम लाइटली टेस्ट लेते हैं जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन और जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, तो हम उसको करेक्ट आंसर कंपलसरी दिखाएंगे ताकि उनको फ़ायदा होगा और उनको समझ में भी आएगी कौन सा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके, तो हमारी कंप्लीट क्विज सेव होती है। अब हम सेंड करना चाहते हैं और हम कुछ उसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो हम थीम्स पे जाएंगे। अगर हम कुछ इमेज सेलेक्ट करना चाहते हैं जो कि बैकग्राउंड में दिखे स्टूडेंट को, तो हम चूज़ इमेज में जाके इमेज चूज़ करते हैं जो कि हमारे कॉलेज का लोगो हो, इंस्टीट्यूशन का फ़ोटोज़ हो और कुछ टेस्ट टाइप की चीज़ें हो तो हम चूज़ इमेज पे जाके इमेज को चूज़ कर सकते हैं, जो कि रेडीमेड इमेज भी हमारे पास वो प्रोवाइड करता है। रेडीमेड इमेज को भी चूज़ कर सकते हैं और अपलोड करने के बाद भी हम चूज़ करते हैं। सपोज़ हम चूज़ करते हैं एक रेडीमेड इमेज जो कि ऑटोमेटिकली चूज़ हो जाएगा। ओके, और इंसर्ट पर क्लिक करके इंसर्ट करते हैं, जो कि स्टूडेंट को एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा सा अलग फील देगा। उस इमेज इस तरह की उनको दिखाई देगा जब वो विंडोज़ ओपन करते हैं। तो हम उसके कलर्स भी चूज़ कर सकते हैं, उसका फॉन्ट स्टाइल भी चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। सपोज़ हम कुछ अलग और कुछ फ्रेश टाइप का कलर चूज़ करते हैं जो कि स्टूडेंट को बेटर फील देगा एग्ज़ाम अटेंड करते समय। ओके, सपोज़ हम फेंट ग्रीन टाइप का कुछ कलर चूज़ करते हैं जो कि फ्रेश लुक देता है और स्टूडेंट को अच्छा भी फील होता है। ओके, इस तरह से हम पूरे थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं और हमारी क्विज़ तैयार होती है। अब क्विज़ को सेंड कैसे करना है, तो हम जाएंगे सेंड ऑप्शन में जो कि ऑलरेडी हाईलाइट हो चुका है। सेंड में जाने के बाद हम यहाँ जाएंगे लिंक पे, जो कि लिंक कौन सी लिंक है वो डिस्प्ले होगी। तो हम इस लिंक को कॉपी करेंगे। ओके, कॉपी, लिंक कॉपी हो चुकी है। अब हम जाएंगे मेल पे जाने के बाद किसको वो लिंक सेंड करनी है। फ़िलहाल हम खुद को ही लिंक सेंड कर देंगे और वो कॉपी हुई लिंक हम डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर पेस्ट कर देंगे उसी लिंक को। ओके, हम यहाँ क्लिक करेंगे तो पेस्ट ऑप्शन आ जाएगा, वो भी लिंक एज इट इज़ पेस्ट होगी, पर हमें ये लिंक यहाँ पेस्ट नहीं करनी है। वो लिंक हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और हमारे मैसेजेस में पेस्ट करके उनको सेंड करना है। और किसी को मेल करनी है लिंक तो हम उसका मेल आईडी डाल देंगे और उसको वो लिंक जाएगी और वो फॉर्म भी जाएगा। ओके, जैसे ही वो स्टूडेंट लिंक ओपन करेंगे उनके सामने ऐसा ही इस तरह का विंडो आ जाएगा। ओके, और स्टूडेंट के मार्क देने के बाद हमें उस क्विज़ को डीएक्टिवेट करना है। तो हम रिस्पांस में जाएंगे, 1 घंटा हो चुका है तो हम डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो रिस्पांस में जाएंगे, एक्सेप्टिंग रिस्पांस पे क्लिक करने के बाद वो की डीएक्टिवेट होगी। और हम स्टूडेंट के मार्क्स देखना चाहते हैं, स्टूडेंट की एंट्रीज देखना चाहते हैं तो इधर स्प्रेडशीट का ऑप्शन होता है। उस स्प्रेडशीट पे जाएंगे तो हमें डायरेक्टली स्टूडेंट के नाम और मार्क एंट्रीज मिलेगी। तो हम नया स्प्रेडशीट क्रिएट करेंगे, क्रिएट पे जाके। अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स नहीं किया है इसलिए स्प्रेडशीट खाली है। ओके, अगर हम गूगल ड्राइव में जाके हमारे स्प्रेडशीट ओपन होगी और उधर हम स्टूडेंट के मार्क और रिस्पॉन्डर दे सकते हैं। अगर हमने इस फॉर्म को डीएक्टिवेट किया तो स्टूडेंट को क्या मैसेज आना चाहिए, तो स्टूडेंट को मैसेज आएगा टाइम इज़ ओवर इफ़ योर आंसर्स are not submitted, please contact to subject in charge। ओके, और सब्जेक्ट टीचर। इस तरह से जिसके भी आंसर्स नहीं सबमिट होंगे और जो भी लेट अटेम्प्ट करेगा उसको ये मैसेज डेफिनेटली दिखाई देगा। और हमें कुछ क्वेश्चंस ऐड करना है, एडिट करना है तो हम क्वेश्चन पे जाएंगे। इस तरह से हमारा क्विज़ और टेस्ट तैयार हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गिव द लाइक्स। इस वीडियो में हमने ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।